इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए एशिया के तमाम कंट्रीज, खास तौर पे नेबर कंट्रीज को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। और फिर बड़ी खबर यह है कि उसी दिन उन्हीं घंटों के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में अटैक हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई, जिसमें खबरों के मुताबिक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है पाकिस्तान से कोई ग्रुप है जिसने उसकी जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेशन बोला प्राइम मिनिस्टर बनने पर। उस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्वीट किया, क्या रिप्लाई किया, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे ये कश्मीर का इशू आखिर कब हल होगा, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं, और पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, वो पाकिस्तान को लेके अब क्या पॉलिसी बनाएंगे। अब चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत बेहतर है और होने चाहिए। इंडिया के साथ कैसे होने चाहिए? उसके साथ नहीं होने चाहिए। क्या वजह है उसकी? यार वो सही नहीं है, क्या गलत करते हैं? मुतस्बी है। अच्छा, क्या मतलब उसका? है वो मुसलमान के साथ असद रखते हैं, उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस होना चाहिए। वहाँ पे भी आपको पता है 19, 20, 25 करोड़ के करीब मुसलमान बिल्कुल है भाईजान, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन वो किस हालात में रहते हैं ये आपको भी तो पता है। किस हालात में थोड़ा सा देखने वालों को देखें, कभी गाय के नाम पे, कभी किसी के नाम पे सारे मामला होते नहीं। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप देखते नहीं। अच्छा, आप ये जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इस टाइम कुर्बानी का रेट जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, उससे आधे से भी आधा इंडिया में रेट चल रहा है कुर्बानी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप चलें, ये तो मानिए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कुर्बानी का जो रेट चल रहा है यार, वो क्या करे बेचारे। अच्छा, अब जिम्मेदार क्या करे, उसकी कनक कनक आपने ली नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहाँ से पैसे निकालेगा। अगर हमारी यही सोच रही है कि आपको नहीं लगता कि ताल्लुकात बेहतर होंगे नहीं, और नेबर के साथ बिल्कुल होने चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की बुनियाद। ये चीज तो मैं भी कहता हूँ, ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे। ये आपके बेटा, ये मेरा क्या नाम है भाई? क्या? अच्छा, इनसे पूछते हैं इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपने पापा ने जो कहा वो नहीं, अपनी सोच बताएं। कुछ भी अच्छा है कंट्री है, नेबर कंट्री है, कैसा कंट्री है? सही है बस। अच्छा चले, ये तो देखिए इसका मतलब अंकल जी, भाईजान, आने वाले जो नौजवान है, जो आने वाली नस्ल है, उसकी सोच बदल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात अमेरिका से भी होने चाहिए, इंडिया से भी होने चाहिए। हमारा मजहब है, हमारा दीन यही कहता है कि बराबरी की बुनियाद पे सबके साथ बात हो सकती है, लेकिन हसद की बुनियाद पे। अभी वो तीसरी दफा फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं उधर, जो उनके नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं सिर्फ बुलाया और चाइना को, बाकी सारे एशिया के नेबर। समझना चाहिए ना खुद, ये उनको बगैर वीजे के भी बुला लेते थे, आपको पता है ना, याद है ना आपको? अच्छा, अगर वो बुलाते तो जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। आज तक जो भी जाते हैं अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी पार्टीज ने ये कहना था मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये देखो जी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर चला गया, सब जाते हैं मैन, सब मुद्दे के यार है, कोई मुद्दे का दुश्मन नहीं है, पूरी दुनिया उसकी यार है। अच्छा, बिजनेस करने के लिए हक है। ये चीज देखें, जो बिजनेसमैन होगा वो ये जरूर बात करेगा कि भाई रिलेशन सबके साथ बेहतर करें। कारोबार करने के लिए आपको हक है, आप क्रिश्चियन के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, बराबरी की बुनियाद कहते हैं जब तक कश्मीर का इशू नहीं ना हल होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो होने नहीं देना। जिस दिन वो कश्मीर का हल हो गया तो रोटी पानी खत्म हो जाएगी। किसकी? इन्हीं की। ये जो सियासतदान लोग हैं, ठीक हो गया, ये जो कभी कहते हैं कि आगे आ जाओ, कभी कहते हैं पीछे चले जाओ। अच्छा, कश्मीर में जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफा बने ले रहे थे, उसी दिन अटैक हो गया, उन्हें तो फिर गुस्सा होगा। वही करते हैं जानबूझ के। नहीं, उनकी साइड पे हुआ अटैक, तो वही करते हैं, वो खुद ही करती है, खुद करके तो उसके ऊपर मुसल्लत नहीं होना उन्होंने भाई। नहीं देखें, मेरा नहीं ख्याल है ऐसे, तो अगर वो खुद करते होंगे तो इमेज किसका? लेट्स सपोज अल्लाह ना करे यहाँ पे इनका इमेज है ये कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम हैं तो सब कुछ है। तो वो तो पाकिस्तान में फिर जो इतने प्रोटेस्ट या इतना कुछ हो रहा है, वो इसका मतलब है हम खुद करवाते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं हसद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोदी की आप बैकग्राउंड जब आने की है वो आप देख ले, वो गुजरात के क्या मामला थे। ठीक है, फिर भी क्या मतलब मुसलमानों ने उधर क्यों उन्हें वोट दिया? यार मजबूरी है, चॉइस कोई नहीं है। अच्छा, और बंदा कोई नहीं। कांग्रेस भी तो है, 30 पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पता नहीं कितने शायद, लेकिन हमने इंडिया ना देखा है ना पता है। जो हमने सुना है, जो हमने समझा, हमें यही रीजन है। खैर, इनसे बात करके इनकी अपनी ओपिनियन थी, कुछ बातें की, कुछ मतलब कुछ से एग्री करता, कुछ से डिसएग्री, लेकिन जो इन्होंने ये बात की है ना कि भाई हमने ना इंडिया देखा है, ना ही वहाँ पे गए, इसलिए उतना नहीं पता। ये चीज बड़ी पॉइंट नोट करने वाला है, जो हमें मीडिया पे दिखा दिया सर। नहीं, ये देखें, ये सबसे बड़ी वजह ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आगे कुछ भी झूठ बोल देता हूँ आपको, या मतलब मीडिया पे कुछ भी झूठा दिखा देता हूँ, देखने वाले कुछ ना कुछ मान जाएंगे ना। तो आप ये समझें कि शायद हमारे मीडिया ने दिखाया ही ऐसा कि हमने वो माना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये नहीं बदलेगी। आप कभी फॉरेन कंट्री गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, दुबई या किसी भी कंट्री में जाए, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी सब इकट्ठे रह रहे हैं, खाते हैं, सब मिलके बैठते हैं, एक प्लेट पे खाते हैं। बिल्कुल बैठते हैं। तो उधर जाके नहीं ये याद आता कि ये इंडिया से है या पाकिस्तान से है? वहाँ पे रोजी रोटी का सवाल नहीं है ना, आपने सबने अपनी अपनी कमानी है तो खानी है। ये चीज है, हमारी सोच बदल सकती है। इंडिया के नाम के ऊपर खाते हैं, वो पाकिस्तान के नाम पे खाते हैं। ठीक है, यानी इधर हम इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे तो हमारा तुरंत बिकेगा, रोटी चलेगी, सोच बदलेगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। जब तक इस्लाम गालिब नहीं आएगा ये सोच नहीं बदलेगी। जब देखें, ऐसे वो कहते हैं जब तक हिंदुइज्म गालिब नहीं आएगा। देखें, ये मजहब को जब हम बीच में लाएंगे, आपको नहीं लगता यहाँ भी तो असल में मजहब के अलावा पीछे बाकी बचता ही कुछ नहीं है। नहीं, अगर मेरे से मेरा मजहब हटा दे, ठीक है, पीछे बचेगा क्या मेरे पास? नहीं, थोड़ा सा साइड पे कर लें, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे देखा जाए, पाकिस्तान में तो बेहतरी हो सकती है ना, 99% कितने हैं? मुसलमान है ना, मुसलमान ही है। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बेहतरी हो रही? इधर तो इस्लाम गालिब है।
इसमें भी बड़े मामला है क्या यार। है, बताएं इस्लाम के नाम पे आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं, ये सूद का चीज़- निजाम आपके यहाँ चल रहा है। ये चीज है। कारोबारी आज तक जितने भी हैं सूद के निजाम चल रहे हैं, महंगी ठीक है। चीज को, ईद आ गई है, अब जो ट्राउजर 800 रुपए का उसको 1500 का कर दो यार। है। इस्लाम तो नहीं है ना, इस्लाम गालिब आने की बात है। इस्लाम जब गालिब आता है तब कौन सा दुनिया का तब कंट्री है? आपके और मेरे हकूक इक्वल हो जाते हैं। नहीं, दुनिया का कौन सा कंट्री है जिधर इस्लाम वाकई में गालिब आया? आज देखें 70% सऊदीया में गालिब है। अच्छा, कि वहाँ पे वहाँ पे पता है वहाँ पे कौन से सिटी बन रहे हैं और किस खैर, तरीके वो से? उनका एक सियासी मामला आता है, वो अच्छा। सियासी है। लेकिन आप देखें कि रमजान आ गया, हाँ। उन्होंने कहा कि रमजान में ये जो खजूर है ये 5 रुपए बिकेगी। ठीक है, रिलीफ देंगे। अच्छे से अच्छा। ठीक हो गया। इस्लाम यही है, आपको बुनियादी हक देता है। कि इंसानियत की बात की जाए, लोगों के लिए आसानी इस्लाम पैदा है ये ना बेसिक। चले, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। मतलब आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मोहम्मद हसीब। और आपका नाम? मोहम्मद रशाद। आपका नाम? मोहम्मद रमीज भट्ट। अली अम्माद। क्या करते हैं भट्ट साहब? मैं मेडिसिन का काम करता जबरदस्त हो गया। आप क्या करते हैं भाई? हूँ। मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है, उर्दू बाजार में ठीक है। बुक्स पब्लिकेशन। ठीक हो गया। मुझे सबसे पहले तो बताएं, एजुकेशन से ताल्लुक है, बुक्स के हवाले से आप बिजनेस करते हैं, मुझे बताएं एजुकेशन की जो डिपार्टमेंट कह लें या इंडस्ट्री कह लें, क्या आपको लगता है ग्रोथ ही नजर आ रही है, बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही है पाकिस्तान में? फिर टॉपिक पे आऊंगा मैं। सबसे पहले तो देखिए जो ओवरऑल हमारे मुल्क के हालात है ना, हम सब उससे मुतासिर हैं। अच्छा, कोई भी इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, मेडिकल की फील्ड हो, ठीक है। यू नेम इट, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, परेशान हैं। सब ही परेशान है। जब तक हमारे मुल्क में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अवाम के मुफाद में जब तक कोई पॉलिसीज नहीं बनाती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक obvious सी बात है। मैं हमेशा जो भी कोई बिजनेस करता है, लेट्स सपोज कोई कहता है मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप बताएं कि भाई जो कार्स हैं वो पाकिस्तान में बन रही हैं या नहीं। अगर कोई कहता है कि भाई मैं मेडिसिन की फील्ड में हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि मेडिसिन पाकिस्तान में बन रही है, अपने हमारी यहाँ पे कंपनीज हैं या नहीं। आपके फील्ड के हवाले से अगर बात करें, पेपर जो होता है, बुक बनती है, कॉपी बनती है, वो पाकिस्तान में बन रही है, वो भी चाइना से आ रहा है। अच्छा, उसमें ना दो चीजें हैं। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ना, वो इतनी ज्यादा मुतासिर हो गई है। जो रॉ मटेरियल है, हाँ। रॉ मटेरियल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वो भी अब वो भी उसमें हम देखें बिजली के जो रेट्स हैं, ठीक है। आपको पता है कमर्शियल यूनिट्स जो हैं वो 97 रुपीज तक भी चार्ज कर रहे हैं पर यूनिट। ऐसे ही है, आप ऐसे ही है। देखें इंडस्ट्रियल जो भी कोई जोन है, वो किसी भी लाहौर में किसी भी जगह पर है, सुंदर में है, कहीं पे भी कहीं है। पर भी है, तो उनको वो बिजनेसमैन भी चीजों को ना एनालिसिस कर रहा होता है ठीक कि है। जब वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको क्या कॉस्ट पड़ती है। ठीक है। और ये बड़ी हैरत वाली और थोड़ी सी दुख वाली भी बात है कि भाई ऐसा कंट्री जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम या फिर खास तौर पे अगर बात करें जो बेसिक जरूरत है, पेपर, वो भी वहाँ पे उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो आगे हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा? मेडिसिन पाकिस्तान में बन रही है या वो भी बाहर से आ रही है? ये सारी बात कोई कंपनी तो पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान में है, लेकिन बहुत ही कम है, वो भी आज तक खत्म ही होगी। ठीक है, क्या वजह है पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पा रही? दूसरे कंट्रीज इंडिया वाले भी बाहर से मंगवाते हैं या वो अपनी बना रहे हैं? नहीं, वो भी बाइट से आती है, वो बहुत ही कम है, वो भी बना रहे होंगे। लेकिन मैंने तो सुना है उन्हें- मटेरियल जितना भी है ना, बाइट से ही हाँ, इम्पोर्ट है। मैंने जो सुना है, देखने वाले बताइएगा शायद मैं गलत हूँ या फिर भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि भाई तो बिजनेस कर रहे हैं, शायद इन्हें ज्यादा पता हो। लेकिन मैंने सुना है कि इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, इतना वो मेडिसिन बना रहे हैं। नहीं, उसका इतना मुझे आइडिया नहीं है इंडिया। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइना के विजिट पे गए हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट या और भी बहुत सी चीजें, मतलब यह है कि रिलेशन बेहतर और सब कुछ करने के लिए। क्या ऐसे ही हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए? क्या ऐसे ही दूसरे कंट्रीज नहीं जाना चाहिए रिलेशन बेहतर करने के लिए, बिजनेस के लिए? अच्छा, इसमें ना बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसकी कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, उनके पास वो पावर नहीं है। ठीक है। सॉरी टू से, मियां साहब को जहाँ कहा जाता है वो वहाँ चले जाते हैं, हाँ, ठीक जहाँ है। उनको भेजा जा रहा है वो वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ इंडिया जाने से रोका जाता है। मे भी इंडिया, देखें इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल जरूर होंगे, ठीक है। मगर वो हमारे नेबर है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया। ऐसे ही है। हमें उनके साथ, मैं नहीं चाहता कोई, मैं कॉन्फिडेंट मतलब कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा जो कॉन्ट्रडिक्शन हो। ठीक है। देखिए इंडिया का हमारे साथ सबसे बड़ा क्लैश कश्मीर का है। कश्मीर का है। ठीक हो इंडिया को कोई ऐसी लीडरशिप हो जस्ट लाइक भुट्टो साहब, गया। अच्छा, मतलब उस कैलिबर की हो या इमरान खान साहब के कैलिबर का कोई बंदा हो, ठीक है। जो उनको इंगेज कर सके। लेकिन आपने इमरान खान की बात किया, नो डाउट पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉलोअर रखने वाले वो लीडर हैं। लेकिन कश्मीर आर्टिकल 370 उन्हीं के टाइम पे इंडिया वालों ने हटाया ना, देखो, यानी कि उन्हें जितना- अपना प्रॉपर हिस्सा बनाया और पूरी दुनिया को। प्रोटेस्ट इमरान खान साहब ने किया था, अच्छा, और प्रॉपर वे में ठीक है। उन्होंने मोबिलाइज किया। वो अक़वाम मुत्तहिदा गए, नेशनल असेंबली में उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने उन्होंने जाके आवाज उठाई। उन्होंने सिर्फ कश्मीर में नहीं, हाँ, पूरी- उन्होंने उम्मत मुसलमान के लिए आवाज उठाई। और ठीक है। एक दिन जिसमें उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया कि आप मुसलमानों को, इस्लामोफोबिया को जी, जी, लेके जिसको वो आप टेररिस्ट ठीक- कहते हैं, ठीक है। हमें बुरा कहते हैं, मगर वी आर, मतलब हम लोग सेम लाइक अगर कोई यूरोप में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, हम लोग पीस लवर ठीक है। आपने टेररिज्म के, दहशतगर्दी के हवाले से बात काफी बेहतर ठीक किया, है। मगर अभी मैं फिर- मियां साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। चलो, मैं
कोई ऐसी मिसाल उनकी दे नहीं सकता कि उन्होंने इन दिनों में अभी तक भी कोई बात की। मियां साहब ने अभी एक ट्वीट की थी जब वहाँ पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने ना नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कांग्रेचुलेशन की। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, नवाज शरीफ साहब ने की, तो उधर से रिप्लाई ये आया, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी चाहते हैं रिलेशन बेहतर करना, पीस सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा और सबसे अहम उनकी पब्लिक है, उनकी पब्लिक की सेफ्टी है। ये जो टेरर अटैक या सब चीजें हैं इनको खत्म करना पड़ेगा, फिर ही हम रिलेशन बेहतर करेंगे। सर देखें, ये तो उन्होंने वार्न किया बकायदा। ये मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की जो पॉलिसीज है वो वाकई अपनी आवाम के लिए, इंडिया ने रशिया से पेट्रोल लिया, परचेज किया, ठीक है, हमारे मुल्क में किसी वजीर आजम, ठीक है, तो ये अब वो हमारे बेनिफिट की बात थी, ठीक है, हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के लोग, इंडस्ट्री, रिलीफ पाकिस्तान की हमें चाहिए था, रिलीफ हमें उनसे ज्यादा चाहिए था। ठीक है, उनकी जो इंडस्ट्रीज है, उनकी जो वो फ्लरिश कर रही है दुनिया में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है ना कि पाकिस्तान। ठीक है, आईटी में वो आगे हैं बहुत से, मतलब सर्विसेज में वो पूरी दुनिया में, आपको पता है जॉब्स मिलती हैं उनको, अच्छे उनको बिजनेस के मौके हमसे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, और वो उनका जो इमेज है वो हमसे बहुत बेटर है।